वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिज़िक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 10 कंप्लीट किया था, जो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So chapter 11 is the magnetic materials. So in that, first we'll take some recall points. So what are the magnetic lines of force, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 में स्टडी किया ऑलरेडी। देन व्हाई द मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, विच मटेरियल्स आर यूज इन मेकिंग द मैग्नेटिक कंपास नीडल। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है, इसके सारे आंसर्स हमें इस चैप्टर में यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सो यू हैव स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक डायपोल एंड द डायपोल मोमेंट ड्यू टू अ शॉर्ट बार मैग्नेट. So also you have study about the magnetic field due to a short bar magnet at any point in its vicinity. ठीक है, तो फिजिक्स 1 में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ड्यू टू द बार ऑफ मैग्नेट. So that bar of magnet consists of north and south pole, and also the magnetic field due to the short bar magnet at any point in the vicinity is also we have studied. So when such small bar magnet is suspended freely, it remains along the geographic north south direction. अगर हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, so in that case it remains along in the north south direction, means it indicates the north and south direction. So this is the property can be readily used in the navigation. तो नेविगेशन पर्पस के लिए बार मैग्नेट का यही प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बिकॉज व्हेन द बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड, अगर हम उसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसका जो एक एंड रहेगा दैट इज टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड सेकंड एंड इज टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन. So in this chapter you will learn about the behavior of short bar magnet kept into two mutually perpendicular magnetic fields. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें डिटेल स्टडी करना है बार मैग्नेट का. सो दैट कैन बी अ परपेंडिकुलर टू द टू म्यूचुअली मैग्नेटिक फील्ड्स. यू विल आल्सो लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म. अलग अलग टाइप्स के मैग्नेटिज्म्स हमें स्टडी करना है. आल्सो डीमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल्स का हमें उनके प्रॉपर्टीज़ का डिटेल एग्जांपल के साथ स्टडी करना है. एंड एट द एंड यू विल लर्न अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिज्म सच एज द परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द मैग्नेटिक शील्डिंग. ठीक है, तो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी द एप्लीकेशन वेयर दिस मैग्नेटिज और मैग्नेटिज आर यूज. सो it is also used in the permanent magnet formation, electromagnet and providing the magnetic shielding. So that is the overview of this chapter, which is a magnetic materials. Then we take some small activity. So in that you have already studied in earlier classes that short bar magnet suspended freely, so always aligns along the north south direction that is shown in figure. Now if you try to forcefully move and bring it in the direction along the east west and leave it free, you will observe that magnet start turning about the axis of suspension. So do you know from where does the torque which is necessary for rotational motion come from? So as studied in the rotational dynamics, a torque is necessary for rotational motion. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्मॉल एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक शॉर्ट बार मैग्नेट उसको हम सस्पेंड करेंगे फ्रीली इन द एयर. सो इट विल ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और अलाइंस at the
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा। एंड नाउ इफ़ यू ट्राई टू फोर्सफुली मूव एंड ब्रिंग इन द डायरेक्शन अलॉन्ग द ईस्ट वेस्ट, तो अगर हम उसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फोर्सफुली मूव करते हैं, ठीक है, एंड अगेन इट विल लीव इट फ्री, ठीक है। तो अगर हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं इन दैट केस, तो यू ऑब्जर्व दैट मैग्नेट स्टार्ट टर्निंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सस्पेंशन। तो इस केस में मैग्नेट अगेन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। सो this is the property of torque, means torque will be developed and it will form the rotational motion into the this bar magnet. So here figure 11.1 is given for this short activity. So in that short bar magnet is suspended freely within एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट बार मैग्नेट को सस्पेंड किया गया है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्ट्रिंग। सो द पोल्स आर नॉर्थ एंड साउथ, मीन्स वन एंड इज टूवर्ड द नॉर्थ एंड सेकंड एंड इज टूवर्ड द साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नाउ वी विल एक्सटेंड द अबव एक्सपेरिमेंट further by bringing another short bar magnet near to the freely suspended magnet, ठीक है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम एक अनदर शॉर्ट बार मैग्नेट पुटअप करेंगे जो कि फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट के हम पास रखेंगे एंड ऑब्जर्व द चेंज व्हेन द लाइक एंड अनलाइक पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट नियर टू ईच अदर। Then draw the conclusion, does the suspended magnet rotate continuously or rotate through a certain angle and remain stable, ठीक है। तो अगर हम दूसरा बार मैग्नेट जो पहले ही सस्पेंडेड मैग्नेट है उसके पास अगर हम पुटअप करेंगे तो उसमें क्या चेंज होगा, मीन्स ऑब्जर्व द चेंज व्हेन द लाइक एंड अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट टू ईच अदर, ठीक है। तो जो लाइक पोल्स है जैसे नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ, अगर दोनों मैग्नेट के सेम हम नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल वहाँ पे मैच करेंगे या साउथ पोल मैच करेंगे दूसरा मैग्नेट का, सो इन दैट केस वहाँ पे क्या चेंजेस मेड होते हैं, ठीक है। तो वो हमें ऑब्जर्व करना है एंड राइट डाउन करना है। सो यू कैन ट्राई दिस। देन नेक्स्ट पॉइंट विल बी द torque acting on a magnetic dipole in a uniform magnetic field, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क एक्ट होगा मैग्नेटिक डायपोल पे, तो उसे हमें डिटेल स्टडी करना है। सो यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय टो कैप इज इक्वल टू एम कैप इंटू बी कैप, ठीक है। तो लास्ट सेक्शन में ऑलरेडी हमने टॉर्क का स्टडी किया है, दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप का हमें डेरिवेशन लिया है बाय यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ एंड आल्सो एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अ मैग्नेटिक डायपोल। सो देयरफॉर दिस टो बार इज इक्वल टू एम कैप इंटू बी कैप, then tau is equal to mb sin theta, called as the equation number 11.1, where this theta is the angle between m cap and b cap. So this b cap is the magnetic field, the magnetic dipole moment and the external applied uniform magnetic field respectively as shown in figure 11.2। तो 11.2 में यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो वो शो किया गया है। The same can be observed when small bar magnet is placed in uniform magnetic field. The force exerted on the poles of the bar magnet due to the magnetic fields are along the different lines of action, ठीक है। तो सेम हम ऑब्जर्व कर सकते हैं व्हेन अ स्मॉल बार मैग्नेट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्मॉल बार मैग्नेट अगर हम पुट करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो वी ऑब्जर्व द सेम इफेक्ट एंड द फोर्सेस are exerted on the poles of the bar magnet
ड्यू टू द मैग्नेटिक लाइंस अलॉन्ग द डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, ठीक है, ड्यू टू द दिस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो दिस फोर्सेस फॉर्म्स अ कपल एज स्टडीड इन अर्लियर। द कपल प्रोड्यूसेस द प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस है मैग्नेटिक लाइन ऑफ लाइंस का नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होगा एंड दैट फोर्स इज प्योरली रोटेशनल मोशन, मीन्स इट रिजल्ट्स इनटू द rotational motion. So analogous to the rectangular magnetic coil in uniform magnetic field, the bar magnet will follow the same. So here in figure 11.2 the magnet is kept in uniform magnetic field। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेट दिया है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे पुटअप किया हुआ है। This arrow shows the direction of this magnetic field, means these are the magnetic lines of force, and this north south means it is a small piece of bar magnet is there। And this theta is the angle between this magnetic field B cap and M cap, therefore tau is equal to एम कैप इंटू बी कैप, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में राइट किया है। सो देयर फॉर टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, वेर एम इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, सो ये जो एम कैप है ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ऑफ अ बार मैग्नेट। दिस इज द बार मैग्नेट दैट हैज़ द नॉर्थ एंड साउथ पोल, एंड बी इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड बी जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। Due to the torque, the bar magnet will undergo the rotational motion। तो torque इफेक्ट की वजह से यहाँ पे rotational motion create होगा bar magnet में, and whenever the displacement that is linear or angular is taking place, work is being done। ठीक है, तो यहाँ पे जो displacement होगा bar magnet का that can be a linear or it can be rotated through some angle। So angular motion is also possible, or a linear motion is or displacement is also taking place into the bar magnet due to this torque produced in the bar magnet। So such work is stored in the form of potential energy in the new position। ठीक है, तो ये जो वर्क है, ठीक है, ये स्टोर होगा in terms of potential energy and in the new position। So when the electric dipole is kept in the electric field of the energy, when the electric dipole is kept in the electric field, the energy stored in the electrostatic potential energy। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल पुट करते इलेक्ट्रिक फील्ड में that is denoted by E, then the energy is stored into the this magnet in the form of electrostatic potential energy। So the magnetic potential energy is given by um is equal to integration 0 to theta to theta into d theta। So this um is equal to integral 0 to theta, put the value of this tau, which is nothing but the mb sin theta, where m is the magnetic dipole, b is the magnetic field, and sin theta is the angle between m and b। So um is equal to minus mb cos theta। If we solve this integral, this sin theta d theta is the minus cos theta। So let us consider the various positions of the magnet and find the potential energy in those position। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैग्नेट के लिए अलग अलग केसेस कंसिडर करेंगे एंड देन फाइंड आउट द potential energy for the various positions of this bar magnet। So here first case is when theta is equal to 0 and cos 0 is equal to 1, then um is equal to minus mb। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है हमने 0 कंसिडर किया है। ठीक है, दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन द this magnetic dipole and the magnetic field, so that will be a 0 degree। तो यहाँ पे पुट अप करेंगे हम थीटा का वैल्यू 0 एंड
cos 0 is equal to 1, we know that. So the equation of 11.3 is um is equal to minus mb. So this is the position when magnetic dipole m cap and the magnetic field b cap are parallel. ठीक है, तो इस केस में m cap and b cap दोनों भी parallel होंगे and the bar magnet possesses the minimum potential energy and it is in most stable state. ठीक है, तो थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं देन cos थीटा मीन्स cos 0 विल बी 1. सो um इज इक्वल टू माइनस एम बी. सो इन दिस पोजिशन एम कैप एंड बी कैप दोनों भी एक पैरेलल होंगे. ठीक है, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा बार मैग्नेट में दैट विल बी अ मिनिमम वैल्यू एंड इन दिस केस it is in stable state. So that is the case number 1 by considering the value of theta as a 0 degree. In case second, when theta is equal to 180 degree, we are putting the value of this theta as a 180 degree in equation 11.3. So cos 180 is minus 1, we know that. So this um is equal to mb, that is this minus minus get plus, that is cos theta is 1, so minus minus it is a plus 1, that is um is equal to mb. So this is the position when magnetic dipole and this magnetic field b are anti-parallel and bar magnet possesses the maximum potential energy and thus it is in most unstable state. ठीक है, तो थीटा का वैल्यू अगर हम 180 पुटअप करते हैं सो इन दैट केस द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल है एम कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड बी कैप दे आर इन एंटी पैरेलल. सो बार मैग्नेट पोजेसेस द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. तो इस केस में बार मैग्नेट में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा दैट इज़ हाईएस्ट एंड ये एक अनस्टेबल स्टेट होगा बार मैग्नेट के लिए. देन इन केस 3 वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा एज अ 90 डिग्री एंड वी नो दैट cos 90 इज 0. ठीक है, तो cos 90 0 होता है. अगर हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन 11.3 में सो um इज इक्वल टू अल्टीमेटली 0 बिकॉज cos 90 is 0, so all terms become 0. So um is equal to 0. So this is the position when bar magnet is aligned perpendicular to the direction of magnetic field. ठीक है, तो इस कंडीशन में जो बार मैग्नेट है वो अलाइन होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो दैट इज़ द केस नंबर 3. ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग पोजीशंस के लिए बार मैग्नेट के यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो कि um है उसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया. केस 1 में हमने थीटा का वैल्यू पुटअप किया 0 डिग्री. ठीक है, देन थीटा वैल्यू इज़ 180 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज़ 90 डिग्री. ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन में हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की बार मैग्नेट की. एंड वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा केस 1 2 3 में अगर हम वैल्यू ऑफ थीटा का चेंज करते हैं. ठीक है, सो इन दैट केस द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो गोज ऑन चेंजिंग. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ दिस एंगल थीटा. सो एज वी डिस्कस इन अर्लियर एक्टिविटीज, सपोज द बार मैग्नेट इज सपोज टू suspend by using a extensible string. So when we perform the similar experiment, ठीक है, तो ऑलरेडी हमने लास्ट एक्टिविटी में यहाँ पे स्टडी किया था कि जिसमें हमने बार मैग्नेट को सस्पेंड किया था फ्रीली इन द एयर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, so in this activity we observe that the magnet rotate through the angle and then become stationary. ठीक है, तो इस एक्टिविटी में जो मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट वो रोटेट होगा थ्रू एंगल एंड देन उसके बाद अगेन वो एक स्टेशनरी मीन्स अनचेंजेबल डायरेक्शन में वो स्टेबल हो जाएगा. सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग टॉर्क यू एज स्टडीड इन चैप्टर 10.
ठीक है। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होने के बाद यहाँ पे जो मैग्नेट है वो एक स्टेशनरी मूवमेंट में यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। सो इन स्ट्रिंग अपोजिट टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क्यूट, सो इन इक्विलिब्रियम बोथ द टॉर्क्यूट्स आर बैलेंस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो दोनों डायरेक्शन के टॉर्क्यूज है दैट कैन बी अ बैलेंस एंड द बार मैग्नेट विल बी इन द स्टेशनरी स्टेट। सो देयरफॉर द टॉर्क्यू is equal to, that is tau is equal to I d square theta divided by dt square, that is called as the equation number 11.4, where the I is the moment of inertia of a bar magnet। तो यहाँ पे जो I है ये moment of inertia है bar magnet का। and here in figure 11.3 the potential energy versus the angular position of bar magnet is given, ठीक है। तो जो हमने अलग अलग केसेस कंसिडर किए, द वैल्यू ऑफ थीटा इज़ 0, देन थीटा इज़ 90 डिग्री एंड थीटा इज़ द 180 डिग्री। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल एंड द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज शोन इन दिस ग्राफ। And the value of d square theta by dt square is the angular acceleration in the bar magnet. So from figure 11.2 the direction of torque acting on the bar magnet is clockwise। तो जो torque डेवलप होगा बार मैग्नेट में, ठीक है, that is in the clockwise direction। Now if one tries to rotate the magnet in anti-clockwise through the angle d theta, अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के लिए यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे एट एन एंगल ऑफ डी थीटा, देन देयर विल बी अ रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग इन द गिवन बाय द इक्वेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है टॉर्क का वो मैग्नेट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर हम अपोजिट फोर्स अप्लाई करके दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट with the angle d theta we apply the force, then there is a restoring torque is developed into the bar magnet in the opposite direction। So it is given by tau is equal to minus mb sin theta, called as the equation number 11.5, ठीक है। So ये जो यहाँ पे equation 11.5 that will be shows the restoring torque into the this bar magnet। So from the two equation we get, so that is 11.4 and 11.5। So therefore I d square theta divided by dt square is equal to minus mb sin theta। We are putting the value of this tau from the equation number 11.4। तो 11.4 में हमने ऑलरेडी टो का वैल्यू कैलकुलेट किया है, that is I d square d theta divided by dt square is d square theta dt square is the angular acceleration into the bar magnet is equal to minus mb sin theta। So when the angular displacement is theta is very small, that is sin theta is near about theta, and above equation can be written as, ठीक है। तो यहाँ पे जो angular displacement है theta that can be a very small, so this sin theta is nearly equal to the theta, then put this value into the above equation। So it will be a I d square theta divided by dt square is equal to minus mb, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हमने थीटा कंसिडर किया है, सो दैट्स व्हाई इट इज माइनस mb थीटा बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। therefore d square theta by dt square is equal to minus mb divided by I into theta, called as the equation number 6। So the above equation has the angular acceleration, that is d square theta by dt square on the left hand side and the angular displacement theta on the right hand side of the equation, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर जो कि एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर एक्सेलरेशन है जो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, जो टर्म है, एंड राइट हैंड साइड में जो टर्म है इक्वेशन के दैट इज़ मैग्नेटिक डायपोल
then magnetic field and inertia, that is I, and which is held constant. So this is the angular simple harmonic motion, that is SHM, जिसका हमने चैप्टर 5 में स्टडी किया है, which is analogous to the linear SHM governed by the equation d square x by dt square is equal to omega square x, where omega square is mb divided by I. So therefore the value of this omega, that is w, is equal to under root of mb divided by I. So the time period of angular oscillation of the paramagnet will be t is equal to 2 pi by omega. So 2 pi is constant, and put the value of this omega as a under root of I divided by mb, called as the equation number 11.8. तो इस तरह से हम टाइम पीरियड यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर ऑसिलेशन का. दिस ओमेगा इज नथिंग बट द एंगुलर ऑसिलेशंस इन द बार मैग्नेट. तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे. सो थैंक यू.